फ़रून कदीम मिस्र के बादशाहों को कहा जाता था, जो मिस्र के अजीम हुक्मरान और खुदा माने जाते थे। इनमें से सबसे मशहूर फ़रून रामीसेस दोवम था, जिसे कुरान मजीद में जिक्र शुदा फ़रून के साथ मुंसलिक किया जाता है। इस वीडियो में हम रामीसेस दोवम की लाश की दरियाफ्त, इस पर होने वाली साइंसी तहक़ीक़ात और कुरान की रोशनी में इसकी तारीख़ी अहमियत पर बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। कुरान मजीद में सूरत यूनुस आयत 92 में जिक्र है कि अल्लाह ताला ने फ़रून की लाश को महफूज रखा ताकि वो आइंदा नस्लों के लिए अबरत का निशान हो। फ़रून का लक़ब कदीम मिस्र के बादशाहों को दिया जाता था। इन हुक्मरानों को मिस्र में खुदा की हैसियत से पूजा जाता था और इन्हें नाकाबिल तस्वीर समझा जाता था। रामीसेस दोवम, जिसे रामीसेस दी ग्रेट भी कहा जाता है, कदीम मिस्र के 19वीं ख़ानदान का तीसरा फ़रून था। इसने तकरीबन 66 साल तक हुकूमत की और अपनी फ़ौजी फतूहात, अजीम उश्शान तामीरात और बेशुमार जंगों के बाइस मशहूर हुआ। इसकी तामीरात में अबुलहुल का मुबिद और कारनाक का मंदिर शामिल हैं। फ़रून न सिर्फ मिस्र का हुक्मरान था बल्कि मजहबी रहनुमा भी था। मिस्री तहजीब में फ़रून का किरदार इंतहाई अहम था, क्योंकि उसे देवताओं का नुमाइंदा समझा जाता था। हज़रत मीमवाओ सीनिया और फ़रून की कहानी कुरान में तफसील से बयान की गई है। फ़रून ने हज़रत मीमवाओ सीनिया की दावत को झटलाया और अल्लाह के मुजज़ात देखने के बावजूद हक़ को तस्लीम ना किया। हज़रत मीमवाओ सीनिया की कौम बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाए रखने के बाद फ़रून और इसकी फ़ौज का अंजाम नील की तूफ़ानी लहरों में हुआ। फ़रून का तकब्बुर और इसकी सरकशी उसे अल्लाह के अज़ाब की तरफ ले गई। जब उसने हज़रत मीमवाओ सीनिया का पीछा किया तो वो अपने लश्कर समेत दरिया में गिरफ़ हो गया। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़रून की लाश को महफूज रखा जाएगा ताकि वो आइंदा नस्लों के लिए अबरत बन सके। सूरत यूनुस की आयत 92 में इसका वाज़ेह जिक्र है। 1881 में मिस्री माहिरीन आसार कदीमा ने दीर अल-बहरी के मकाम पर रामीसेस दोवम की ममी को दरियाफ्त किया। ये ममी मिस्री तहजीब के कदीम दूर का एक हैरत अंगेज़ नमूना है, जिसे हैरत अंगेज़ हद तक महफूज किया गया था। ममी की दरियाफ्त के बाद उसे मुख्तलिफ साइंसी टीमों ने तफसील से मुआयना किया। इब्तिदाई मुआयनों में ममी की जिस्मानी हालत और मौत की वजूहत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की गई। ममी की जिस्मानी हालत हैरत अंगेज़ तौर पर महफूज थी। इसके बाल, जल्द और हत्ता की नाखून भी अब तक बाकी हैं। ये कदीम मिस्री ममी साजी की महारत का सबूत है। 1980 की दुहाई में रामीसेस दोवम की ममी को मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए फ्रांस भेजा गया। यहाँ ममी का CT स्कैन और एक्सरे किया गया ताकि इसकी मौत और बीमारियों के बारे में मज़ीद जाना जा सके। तहक़ीक़ात से मालूम हुआ कि रामीसेस दोवम गुठी के मरज़ में मुब्तला था और शायद मौत से पहले शदीद दर्द में मुब्तला था। इसके दांत ख़राब थे और जल्द पर फफूंदी के आसार थे, जो वक्त के साथ साथ ममी पर पैदा हुए। ये साइंसी तहक़ीक़ात कुरान के बयान करदा हक़ाइक़ के साथ मुताबिकत रखती हैं, ख़ास तौर पर यह कि फ़रून की लाश को महफूज रखा गया ताकि वो अबरत का निशान बने। फ़रून की लाश को महफूज रखने के पीछे इस्लामी नुक्ता नज़र से अहमियत यह है कि अल्लाह ने उसे एक अबरत का निशान बनाया है ताकि दुनिया देखे कि किस तरह एक अजीम बादशाह को उसके तकब्बुर और जुल्म की सज़ा मिली। फ़रून का अंजाम हमें उन कौमों की याद दिलाता है जिन्होंने नबियों की बात ना मानी और अल्लाह की नाफरमानी की। इन सब का अंजाम तबाही था। फ़रून की ममी आज काहिरा के मिस्री अजाइब घर में महफूज है, जहाँ ये सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। दुनिया भर से लोग इस लाश को देखने आते हैं ताकि वो कदीम मिस्र की तारीख़ और फ़रून की अबरतनाक मौत के बारे में जान सकें। वीडियो का इख्तिताम एक नसीहत के साथ किया जाएगा कि हमें दुनियावी ताकत के बजाय अल्लाह की कुदरत और रहम की तरफ रुजू करना चाहिए। आखिर में दुआ या कोई इस्लामी हवाला दिया जा सकता है।